नरसिंहपुर जिले में इकलौती बेटी की मौत पर इंसाफ मांगते बूढ़े माता पिता दर दर भटक रहे हैं एवं चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। दरअसल पूरा मामला करेली का है, जहां एक युवती की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी, जिसमें युवती द्वारा खुदकुशी करना बताया जा रहा है। लेकिन परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि करेली के मुन्नालाल रायकवार के घर से जहां 26 अप्रैल को बेटी ममता की डोली उठनी थी, वहां शादी के 25 दिन पहले 1 अप्रैल को ममता की अर्थी उठी। 1 अप्रैल को ममता का शव घर में फंदे पर लटका मिला, जिसके घुटने ज़मीन को छू रहे थे। वहीं शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे। 4 महीने से ममता के माता पिता इंसाफ की मांग करते हुए दर दर भटक रहे हैं। बेबस बूढ़े माता पिता अपनी आंखों में इंसाफ की उम्मीद लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सहायता केंद्र व गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाई। 17 अगस्त को मृतका के पिता ने पुनः एसपी को आवेदन देकर जांच की मांग की थी, जिस पर नरसिंहपुर एसडीओपी अर्जुन उइके ने मौके पर पहुंचकर सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर ममता की मौत को संदेहास्पद बताया एवं एफएसएल अधिकारियों से जाँच कराने की बात कही। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? कहाँ? मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। उसको पुलिस आत्महत्या बना रही थी और बना रही है। पुलिस के पास में जाता तो कोई सुनवाई नहीं। फिर एसपी साहब के इधर गया, उधर मेरे को मिलने नहीं दिया। एडिशन एसपी से 2 बार मिले, उनने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं आईजी के इधर गया, उधर से लौट के आया तो फिर भी कोई 1 महीने 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं भोपाल गया सीएम के इधर, उधर पे भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर भास्कर न्यूज़ के पास में ऑफिस गया, उधर से उन लोगों ने हमको बताया कि भाई हम आपकी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। उन लोगों ने हमको सहयोग किया, भास्कर वालों ने। उसके बाद में गृह मंत्री के इधर गया, गृह मंत्री ने आदेश दिया कि भाई इस चीज़ की जांच करिए आप। 3 दिन बाद फिर हम उधर गए एडिशन एसपी के पास, तो उनने फिर जांच के लिए अभी आज पुलिस भेजी है। वो जांच आज से चालू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अब उनकी कार्रवाई देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। हाँ, इस संबंध में आज इनके द्वारा पूर्व में भी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी और माननीय सीएम महोदय को भी इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी बच्ची को जो आत्महत्या बताया जा रहा है वो इनको विश्वास नहीं हो रहा है। इस आधार पर ने संदेह के आधार पर शिकायत की थी और इसकी जांच आज मेरे द्वारा मौके पर आकर की गई है और सारे तथ्य जानकारी लिए गए हैं। विवेचक को, टीआई साहब को बुला करके और उस संबंध में जाँच की गई है। जो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उसको जो चोट आई है पैर पे, तो जो वहाँ पर पेटियाँ वगैरह जो रखी हैं उनकी दूरी करीब 23-24 इंच 27 इंच के दूर पे है, तो पैर जो है वहाँ तक ले जा सकती है। लेकिन किससे उसको चोट लगी है इसका कोई स्पष्ट नहीं है। वहाँ जो कोई नुकीली वस्तु यदि टकराती है तो वहाँ से ब्लड उसके पैर तक ज़रूर आता, तो वो निशान ऐसे नहीं पाए गए हैं। सेकंड बात यह है, इनकी पेटी जो वहाँ पर टूटी हुई पाई गई है, अभी भी ताला टूटा पड़ा है, जिसके उनके जेवरात वगैरह के जाने की उन्होंने बताया है। तीसरी पॉइंट जो है कि वो उनकी जो नहानी है उसका दरवाज़ा खुला था और वो दरवाज़ा जो नहानी जो बनी है वो टीन और चद्दर की और टट्टे की बनी हुई है, तो वहाँ से ऐसी चीज़ों को कोई भी साइड में करके ऊपर से आ जा सकता है और ये सबसे बड़ा संदेह का कारण बनता है। अभी इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे और एफएसएल टीम जो है भोपाल से बुलवा करके इसकी जांच करवाएंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे। जो रिपोर्ट वो देंगे वो फाइनल मानी जाएगी। नहीं, आपका ये स्पष्ट सही कहना है, लेकिन इसमें जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो उसमें हैंगिंग बताया गया है। डॉक्टर ने चोट जो किसी प्रकार की जो चोट जो है घटना के दौरान आना बताई है और उसकी हर एक बिंदुओं पर जाँच की गई है। लेकिन जो पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग होना जो बताए जाने से पुलिस जो है तो उस पर संदेह नहीं कर पा रही है, क्योंकि डॉक्टर जो पीएम जो कराते हैं हमारे लिए वो सर्वमान होता है। और ऐसे तथ्य यदि हम इस तरह के पाए जाएं कि हत्या के कोई ऐसे घाव हों, चोट हों जो प्रथम दृष्टया लगे कि हत्या है, तो हम पीएम रिपोर्ट को भी डिनाई कर सकें। लेकिन ऐसी कोई घातक चोटें नहीं हैं, ऐसी कोई घातक प्राण घातक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। ना सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, ना ऐसी कोई चीज़ लड़ाई झगड़ा का भी नहीं पाई गई। इसलिए हमने प्रथम दृष्टया उसको डॉक्टर की रिपोर्ट को माना, इस वजह से इनको संदेह हुआ और जांच चल रही है। बहरहाल ये हत्या है या आत्महत्या अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से परिजनों का अपनी बेटी पर विश्वास और युवती के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, वो कई सवालों को जन्म जरूर दे रहे हैं, जिसका पर्दा पुलिस जाँच के बाद ही उठेगा।
नरसिंहपुर से प्रभात मेहरा की रिपोर्ट।